नमस्कार। तो दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल की, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसकी जो ओपनिंग डेट है हमारी वो स्टार्ट होगी 22/9 से, और लास्ट डेट जो होगी वो होगी आपकी 21/10, यानी कि 21 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो होगा आपका 29/10 से 31/10 के बीच में। और टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो CBT का वो दिसंबर 2025 और जैन 2025 के बीच 26 के बीच में होने की संभावना है। इसके बाद इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, एज जो है वो आपकी 18 से 25 के बीच में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है अगर कोई, तो उसकी एज इसके अगर 18 और 25 के बीच में है तो वो अप्लाई कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आप 1/7/2025 से जो है वो इसकी कट ऑफ डेट होगी, और कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर, 2/7/2000 से पहले ना पैदा हुआ हो, और 1/7/2007 के बाद के जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद जो है वो एज रिलैक्सेशन जैसे आप मिलता है वो तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा ही। जैसे SC/ST के लिए 5 साल होगा, OBC के लिए 3 साल होगा, स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए 5 साल है, तो वो सब चीज़ें इसमें तो आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी हमारी वो होगा आपका एज कंसेशन। एज कंसेशन या रिजर्वेशन इज़ नॉट एडमिजिबल टू सन्स, डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन। ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एक्स सर्विसमैन के बच्चे होंगे उनको जो है वो एज कंसेशन नहीं मिलेगा, वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो है वह एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या है ये नीचे समझाया हुआ है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें। टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल विल हाउ एवर बी ट्रीटेड एज ए एक्स सर्विसमैन। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो होगा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपने 12th पास की हुई है सिंपल, और अगर आप जो है कोई दिल्ली पुलिस में MTS में काम कर रहे हैं या रिटायर्ड और डिकीज दिल्ली पुलिस पर्सनल है, तो उनके जो भी बच्चे हैं ना, वो अगर वो 11th पास आउट भी है तब भी वो एलिजिबल होंगे, यानी कि 11th में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए ये प्रावधान है। तो इस तरह से ये चीज़ें इसमें आएगी, यानी कि 12th होना आपके लिए कंपलसरी है। और मेल कैंडिडेट के पास जो है वो LMB होना चाहिए, और LMB लाइसेंस होना चाहिए PET के टाइम पर, यानी कि लर्नर लाइसेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये इस पे ध्यान दीजिए, अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारा NCC। जो जिन बच्चों के पास NCC होगा उनको जो है वो एडिशनल एज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे NCC C अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन जो है आपको दिए जाएंगे। 5% का मतलब बहुत होता है, यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होगा तो आपको 5 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। NCC B सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको जो है वो 3 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर A कैटेगरी का है तो वो आपको 2 नंबर उसके मिलेंगे। ये बेनिफिट जो मिलेगा आपको, ये आपको PE एंड MT के टाइम पे मिलेगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट जो होगा उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, आपकी वेटेज क्या होगी, एडिशनल मार्क्स, जैसे डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन टू कैंडिडेट पोजेसिंग अ डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड टू राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो उसमें डिस्टिंक्शन पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, फर्स्ट क्लास पर 4, सेकंड पर 3 एंड पास क्लास पर 2 नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद इसमें जो चीज़ आएगी वो है आपका कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगेगी वो आपको बताया, 10 से 20 KB के बीच में आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इमेज का डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी अबाउट 6 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स विद इनएप्रोप्रिएट फोटोग्राफ्स और ब्लर्ड मिनिएचर सिग्नेचर्स नॉट मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट विल बी रिजेक्टेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप फ़ोटो वगैरह अपलोड करेंगे तो उसको बहुत क्लियर और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से अपलोड करना है। लास्ट डेट जो होगी वो आपकी 21/10 होगी, तो इसको भी ध्यान में रखें आप। फीस जो होगी वो आपकी 100 रुपये रहेगी। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST एक्स सर्विसमैन जो है वो उनको छूट दी जाएगी फीस से। इसके बाद क्या होगा, आपका विंडो जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 29/10 से ओपन होगा
और 31/10 तक खुला रहेगा 2 दिन के लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कमीशन की। कमीशन जो है वो क्या करेगा, 200 रुपये चार्ज करेगा आपका फॉर मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिटिंग द मॉडिफाइड करेक्टेड ऑनलाइन फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपने फिर से गलत भर दिया और दोबारा फिर आप उसमें करेक्शन करते हैं तो फिर लगेगी 500 रुपये। तो इस तरह की चार्ज इन्होंने रखे हुए हैं। इसके बाद देखिए सेंटर जो होगी एग्जामिनेशन की, जैसे कि जिस जोन से आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। अगर आपने सेंट्रल जोन से अप्लाई किया तो आपके पास जो सेंट्रल जोन है बिहार और यूपी, तो वहाँ से आपके पास जो सेंटर आएंगे वो जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी एंड गया। उसी तरीके से आप देखिए, जैसे अगर आप मान लीजिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से अगर आपने अप्लाई किया, जिसमें आते हैं चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, एंड लद्दाख, पंजाब, तो वहाँ पर आपको सेंटर देखने के मिलेंगे एग्जामिनेशन के। जैसे चंडीगढ़ हो गया, हमीरपुर हो गया, शिमला, जम्मू, लेह, सांबा, श्रीनगर, अमृतसर, जालंधर, पटियाला एंड लुधियाना। तो ये इस तरीके से आपके सेंटर यहाँ पर होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप इसमें अप्लाई कर लेना। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं मैं, तो एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका सीबीटी बेस्ड होगा। फिर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, जैसे कि पीई एड एमटी टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। मार्क्स जो अगर आप स्कोर करेंगे जैसे सीबीटी में जो मल्टीपल शिफ्ट में होगा उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद फाइनल जो कट ऑफ निकल करके आएगी। फिर सीबीटी की जो टेंटेटिव डेट है ना, उसको वो जो भी है वो चेंज आगे पीछे किया जा सकता है कमीशन के द्वारा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में ऐसा होगा कि आपका जो है वो ऑब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स कैरी करेंगे। सब्जेक्ट होगा इसमें जनरल नॉलेज, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के ही आएंगे इसमें और करंट अफेयर के। बहुत हैवी वेटेज है। अगर कोई बच्चा जो है वो रीजनिंग मैथ से डरता है या फिर उससे इंग्लिश से, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्टेबल हो सकता है वो। रीजनिंग के आपको 25 सवाल देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 सवाल देखने को मिलेंगे और कंप्यूटर में फंडामेंटल जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस कम्युनिकेशन, डब्ल्यू वेब ब्राउज़र, इन सब के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी है कि नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके लिए। और जो पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि ये बताना क्यों ज़रूरी है, देखिए जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी और इंस्टीट्यूशन के पेपर देते हैं तो वहाँ पे इस तरह के अगर अलग अलग संस्थाओं के जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में ही पेपर लिए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो दोनों लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएगी। फिर क्या करते हैं कि जब बोल रहे हैं कि आंसर की अपलोड करेंगे तो उसमें जो करेक्शन जैसे कि ऑब्जेक्शन आप रेज़ करते हैं क्वेश्चन को लेकर के, तो आप जो है वो पर क्वेश्चन जो है वो 50 रुपये आपको पे करना होगा। उसके बाद सिलेबस क्या है इसका सीबीटी का, तो ये देखिए डिटेल्ड सिलेबस इसमें है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा इसको। सिलेबस आएगा आपका जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, जैसे द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, general polity, Indian constitution, scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline. तो ध्यान दीजिए कि ये सब चीज़ जिसमें आएगी तो आपने जो ये सब्जेक्ट बताए हुए हैं ना, इन पर मास्टरी करके रखनी है आपने। रीजनिंग की बात करें तो उसमें देखिए एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चन principally of non-verbal type. This component may include question on analogies, similarities and differences, spatial visualization, spatial orientation, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical, regional and figural classification, arithmetical number and series, non-verbal series and coding, decoding, etc. जो इसमें आएंगे आपके। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो उसमें देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम वर्क एक्सेट्रा जो है ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। एमएस वर्ड की बात करें तो कंप्यूटर की बात करें तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट स्टैंडर्ड्स, प्रेजेंटेशन फीचर जो है आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए जो पेपर बोल रहे हैं वो बोलते हैं कि हम पेपर आपकी 10वीं के लेवल का पेपर डालेंगे आपको। फिर उसके बाद यहाँ जो होगा आपका
जो फिजिकल एंड्योरेंस एंड टेस्ट फॉर, यानी कि ग्राउंड जो होगा ना आपका, सीधी सी बात है, वो जो होगा आपका ग्राउंड, वो मेल के लिए जो होगा, अगर आप 30 से नीचे हैं या 30 साल के बीच में हैं आप, तो 1600 मीटर की रेस जो है वो आपको 6 मिनट में क्लियर करनी होगी, और 14 फुट लॉन्ग जंप लगाना होगा, और 3 फुट 9 इंच जो है वो आपको हाई जंप लगाना, लगभग मान के चलिए आप। तो ये इसमें आएगा क्राइटेरिया। अगर आप 30 से 40 के बीच में तो 7 मिनट मिलेंगे आपको, अगर 40 से ऊपर हैं तो 8 मिनट मिलेंगे। 12 फीट जंप लगाना होगा, 3 फुट 3 इंच जो है वो हाई जंप आपको क्रॉस करना होगा। तो ये सब इसमें आएंगे। देखिए पहले जो होगा, जो बच्चे रेस में क्वालिफाई होंगे वही लॉन्ग जंप में जाएंगे और फिर हाई जंप में जाएंगे। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर्ड इन एनी वन, 3 चांस दिए जाएंगे, 3 उनमें से एक बार क्लियर करना है आपको। आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी, जैसे कि गढ़वालीज हो गए, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जैंड का, तो ये सब इसमें आते हैं। फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर जो है वो एसटी के लिए रिलैक्सेशन आएगी इसमें। फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर जो है सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिकीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। इसके बाद चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी चेस्ट बिना फुलाए हुए, और 4 सेंटीमीटर जो एक्सपेंशन के साथ आपकी 85 होनी चाहिए। इसमें भी आपको छूट देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए 1600 मीटर रेस जो है वो 8 मिनट में क्लियर करनी है। 10 फुट लॉन्ग जंप लगाना है और 3 फुट हाई जंप। ये सब प्रोविजन इसमें सेम रहेगा। इसके लिए हाइट की बात करें तो हाइट लड़कियों की जो होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर जो है इसमें भी रिलैक्सेशन दी जाएगी हिली एरिया के लिए। तो ये सब इसमें प्रावधान आएंगे। टैटूज़ के बारे में देखिए, बहुत यहाँ पे क्लियर गाइडलाइन है कि टैटूज़ ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। कहाँ पर? पहला तो आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, मान लीजिए आपका कोई रिलीजियस सिंबल है और फिगर है तो वो अलाउ कर दिया जाएगा। लोकेशन क्या होनी चाहिए टैटूज़ की? टैटूज़ बोलता है मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक द इनर एस्पेक्ट्स ऑफ द फोर आर्म बट ओनली द लेफ्ट आर्म, यानी कि आपके उल्टे हाथ में टैटू बनाए तो वो एक्सेप्टेबल है, और जबकि आपकी सल्यूटिंग आर्म पर जो है वो टैटूज़ वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि राइट हैंड पर। साइज जो होगा टैटूज़ का वो 1/4 होना चाहिए पर्टिकुलर एरिया का। फिर उसके बाद आप देखें कि जो भी एडमिशन टू द एग्जामिनेशन सेंटर की बात की हुई है तो वो इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा एग्ज़ाम से पहले, वो लेकर के आपको जाना है। साथ में एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक आप ले जा सकते हैं इसमें। तो ये सब प्रावधान इसमें है। और जो आपका देखिए जो कैंडिडेट हैं उनको कट ऑफ मार्क्स जो कितना स्कोर करना है, मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो 35 नंबर जो है वो 100 में से जनरल कैटेगरी के बच्चे को लाने जो है वो कंपलसरी होंगे। SC ST OBC और EWS, देखिए EWS इस बात ध्यान दीजिए, इन्होंने इसमें 30 नंबर रखे हुए हैं उनके लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए 25 मार्क्स रखे हुए हैं। तो ये सब इसमें आएगा, यानी कितने मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे तभी आप जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो ये सब इसमें आएगा। उसके बाद इसमें देखिए जो क्या क्या चीज़ें आती है, डिटेल्स ऑफ मेल प्रैक्टिस के, अगर आप इनमें गिल्टी पाए जाते हैं तो कितनी से क्या सज़ा होगी आपको, उसका प्रावधान भी इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो आप अगर लगता है आपको कि जो फिज़िकल स्टैंडर्ड इन्होंने बताए हैं और आप उन मानदंडों पे खरा उतरते हैं तो आपको डेफ़िनेटली अप्लाई करना चाहिए। आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 21,000 जो रुपए जो है वो बेसिक तनख्वाह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद ये आपकी बढ़ती जाएगी आगे, और सेंटर की जो फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेगी आपको, वो सब चीज़ें भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल कहने की बात करूँ तो लगभग आपको 35 से 38,000 के बीच में जो है वो इनिशियल तनख्वाह जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी फिर जो आपको इंक्रीमेंट लगेंगे एनुअली वो तो ऑब्वियसली ही लगेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।